हम आपको ये भी बताते चले कि सीधी भर्ती पर फैसला वापस लिया गया है, जहां पर 45 पदों पर सीधी भर्ती पर रोक लगी है। और अब डॉक्टर मंत्री यूपीएससी चेयरमैन को चिट्ठी लिखी गई है। लेटरल एंट्री का विज्ञापन रद्द करने की मांग यहां पर की जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर अब लेटरल एंट्री पर विज्ञापन को लेकर रोक लगा दी गई है। यूपीएससी में सीधी भर्ती का मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सीधी भर्ती पर फैसला वापस लिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर 45 पदों पर सीधी भर्ती पर अब रोक लगी है, जहां पर डीओपीटी मंत्री की अब यूपीएससी चेयरमैन को चिट्ठी है और इस लेटरल एंट्री का विज्ञापन रद्द करने की मांग। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपीएससी में सीधी भर्ती मामला जो है अब लगातार यहां पर तूल पकड़ता जा रहा है। सीधी भर्ती पर फैसला वापस लिया गया। लेटरल एंट्री में भी आरक्षण को लेकर जो मुद्दा उठ रहा था, इसको लेकर अब विचाराधीन ये मुद्दा हो गया है। ऐसे में डीओपीटी मंत्री की यूपीएससी चेयरमैन को चिट्ठी भी यहाँ पर लिखी गई है। ऐसे में लेटरल एंट्री का विज्ञापन रद्द करने की मांग भी की जा रही है। अब आपको ये भी बताते चले कि यूपीएससी आखिर पूरा मुद्दा क्या है। राहुल, अखिलेश, मायावती और तेजस्वी यादव का यहाँ पर बयान सामने आ रहा है। खुलेआम एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीना जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि आईएएस का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की गारंटी यहाँ पर अब खत्म हो रही है। ऐसे में यूपीएससी के लेटरल एंट्री से भर्ती को लेकर अब यहां पर आरोप लग रहा है और ऐसे में विपक्ष ने आरक्षण की अनदेखी का आरोप लगाया है। राहुल, अखिलेश, मायावती और तेजस्वी यादव ने यह पूरा मामला जो है इसको लेकर घेरा है सरकार को और ऐसे में खुलेआम एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण छीना जा रहा है। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि आईएएस का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की गारंटी यहाँ पर है। मोदी सरकार ने इसकी शुरुआत 2018 में की है और सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल की भर्ती इसमें होती है। ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स की भर्ती के लिए भी योजना यहाँ पर बनाई जाती है, जिसमें 3 से 5 साल के लिए सरकार नियुक्ति देती है। लेकिन लेटरल एंट्री कैसे होती है, ये भी हम आपको इस माध्यम से समझा रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से। इस योजना में आरक्षण का जो मुद्दा था, इसको लेकर मोदी सरकार ने इसकी शुरुआत 2018 में की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल की भर्ती, उसको लेकर जो है विपक्ष अब सरकार को घेरने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि सीधी भर्ती पर अब जो फैसला लिया गया है, इसको लेकर लगातार अब विपक्ष यहाँ पर आरोप बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। 45 पदों की भर्ती पर रोक भी लगा दी गई है। ऐसे में देखिए, आपको ये भी बताते चले कि अखिलेश यादव हो या मायावती हो या फिर विपक्ष का तमाम वो नेता जो कि अब आरोपों की झड़ी यहाँ पर लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष ने आरक्षण को लेकर भी अनदेखी का आरोप लगाया है। राहुल, अखिलेश, तेजस्वी और मायावती ने भी इस पूरे मामले को लेकर घेरा है और वहां पर खुलेआम एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीना जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि डॉक्टर मंत्री यूपीएससी चेयरमैन को चिट्ठी उनके द्वारा लिखी गई और अब लेटरल एंट्री का विज्ञापन रद्द करने की मांग भी यहां पर उठ रही है। तो आपको बताते चले कि यूपीएससी में सीधी भर्ती, ये पूरा मामला हम आपको बताते चले, जहां पर सीधी भर्ती पर फैसला वापस लिया गया और 45 पदों पर सीधी भर्ती पर रोक लगाई गई। 45 पदों पर जो ये भर्ती हो रही है, उस पर रोक भी यहाँ पर लगाई गई है और ऐसे में डीओपीटी मंत्री की यूपीएससी चेयरमैन को चिट्ठी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेटरल एंट्री का विज्ञापन जो है रद्द करने की मांग यहाँ पर अब उठ रही है। ऐसे में यूपीएससी में सीधा भर्ती का जो मामला है अब लगातार तूल पकड़ रहा है। विपक्ष अब लगातार यहाँ पर घेरने की कोशिश भी करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि ओबीसी, एसटी, एससी के आरक्षण पर अब विचार होगा।
इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीक्षा हमारे साथ जुड़ चुकी है। समीक्षा, जिस तरीके से लगातार अब यूपीएससी में सीधी भर्ती मामले को लेकर जब विपक्ष यहां पर घेरने की कोशिश सरकार को कर रहा था और उसी बीच अब ये जो फैसला आता है, ऐसे में अगर हम 45 जो भर्ती थी उस पर भी रोक लगा दी गई, अब एक बार फिर से विपक्ष को बैठे बिठाए यहाँ पर मुद्दा मिल गया। देखिए, यूपीएससी में लेटरल एंट्री और उसमें आरक्षण नहीं देने वाले फैसले को इस वक्त केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया है। यूपीएससी को एक पत्र लिखा गया है और उसमें कहा गया है कि हम इस प्रक्रिया को रद्द करते हैं। ये अभी ये लेटर यूपीएससी को भेजा गया है केंद्र सरकार की तरफ से। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर भर्ती का विज्ञापन रद्द करने के लिए भी कहा गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है, क्योंकि लगातार ये मामला पिछले एक हफ्ते से विवादों में घिरा था कि किस तरह से लेटरल भर्ती के जरिए जो नौकरशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, उसमें किस तरीके से आरक्षण और इसके जरिए लोगों को भर्ती किया जाता है। और अब सरकार ने इसके विज्ञापन को भी रद्द करने की बात करी है। बिल्कुल समीक्षा, जिस तरह से देखिए विज्ञापन पर तो रोक लगाने की बात यहाँ पर सरकार कर रही है, लेकिन विपक्ष लगातार इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश कई दिनों से हम देख रहे थे कि लगातार कर रहा था। और एक बार फिर से जब यहाँ पर विज्ञापन को लेकर भी रोक लगाई गई है और ये जो विपक्षी नेता है लगातार सरकार को अब घेरने की एक बार फिर से कोशिश कर सकते हैं। देखिए, काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस इस बात का विरोध प्रदर्शन कर रही थी। लेटरल भर्ती और उसमें आरक्षण ना दिए जाने वाली बात को लेकर के लगातार सत्ता पक्ष सवालों के घेरे में घिरा हुआ था। लेकिन अब जिस तरह का फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है, इसको रद्द कर दिया गया है कि लेटरल एंट्री के जरिए जो भी है ब्यूरोक्रेसी में आरक्षण के जरिए भी कुछ लोगों को भर्ती किया जाएगा। बिल्कुल समीक्षा, जिस तरह से देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद से ये सीधी भर्ती प्रक्रिया पर रोक तो लगा दी गई है। ऐसे में अब अगर इस पूरी प्रक्रिया की बात करें, अगर हम इतिहास की बात करें तो 2018 से इसकी शुरुआत की गई थी और उसके बाद से ये लगातार विपक्ष जो है इस पूरे मामले को लेकर भुनाने की कोशिश कर रहा था। मोदी सरकार ने अब इसकी शुरुआत 2018 में की। सेक्रेटरी, डायरेक्टर, अब डिप्टी सेक्रेटरी लेवल की भर्ती होगी, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट की भर्ती के लिए योजना बनाएगी। 3 से 5 साल के लिए सरकार नियुक्त कर देती है और इस योजना में आरक्षण का फायदा नहीं मिलता है। ऐसे में यह भी आपको बताते चले कि अब यूपीएससी में लेटरल एंट्री से नियुक्ति जो है कैसे होती है। मोदी सरकार में अब तक 63 इसमें जो है नियुक्ति हुई है। प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो 3500 है और अभी कार्यरत 57 लोग हैं, यानी कि अब 45 पदों पर जो नियुक्ति का नया नोटिफिकेशन जारी हुआ उस पर भी रोक लगा दी गई। अब सीधी प्रक्रिया जो है, सीधी भर्ती प्रक्रिया वो क्या है, सरकार ने क्या इस पर कहा है, वो भी हम आपको बता देते हैं। नई प्रतिभाओं को मौका, वुमन रिसोर्सेज को बढ़ाने को देकर है और देश के उपलब्ध एक्सपर्ट्स का उपयोग यहाँ पर हो और ऐसे में सोर्स संसद का जवाब जो है वो भी मिल सके। ऐसे में मोदी सरकार की तस्वीर, ये भी आपको बताते चले कि लगातार जो मोदी सरकार की बातें हैं या फिर मोदी सरकार के निर्देश वो तो सामने आ चुके हैं, लेकिन अब लेटरल भर्ती में आरक्षण को लेकर क्यों नहीं लगाया था, सरकार का तर्क क्या है, ये भी आप लगातार जान रहे हैं। और इसी बीच समीक्षा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। समीक्षा, अगर बात कर ली जाए 1968 में 45 दिन की इससे ज्यादा की नियुक्ति हुई थी। अब 2018 की अगर बात कर ले तो 2018 के बाद से लगातार ये एसटी, एससी, ओबीसी को लेकर, आरक्षण को लेकर लगातार ये मांग चल रही थी और अब 45 पदों पर भर्ती जो होनी थी, सीधी भर्ती, उस पर भी रोक लगा दी गई। अब इस पूरे निर्णय को लेकर अब विपक्ष का क्या रुख देखने को मिल सकता है? देखिए, विपक्ष तो लगातार, जब 17 अगस्त को सरकार की तरफ से एक विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें लेटरल भर्ती के जरिए 45 रिक्रूटमेंट किए गए थे, जिसमें से जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल की भर्तियां निकाली गई थी। तो इसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा था। लेटरल जो प्रक्रिया है वो ये होती है कि बिना यूपीएससी एग्जाम दिए भी लोग ब्यूरोक्रेसी में एंटर कर जाते हैं, जिसमें कायदे से आरक्षण के नियमों का पालन होना चाहिए। लेकिन जब ये विज्ञापन निकाला गया तो इस तरह की चीजें इसमें नहीं थी। इसी वजह से विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा था, क्योंकि बिल्कुल समीक्षा आपके पास लौटेंगे और इसी बीच समाजवादी पार्टी के सांसद हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
सर, वीरेंद्र सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर पर। धन्यवाद धन्यवाद। सर, अब लेटरल एंट्री की जो अब भर्ती थी, सीधी भर्ती, उस पर भी रोक लग गई, जो कि लगातार अब विपक्ष का ये मानना था कि इस पर रोक लगे। 45 पदों पर अब जो सीधी भर्ती थी उस पर भी मोदी सरकार के द्वारा रोक लगा दी गई। कैसे देखते इस पूरे निर्णय को? देखिए, आरक्षण की जो चोरी करना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, उनकी चोरी पकड़ी गई, और जब चोरी पकड़ी गई तो वो उनको वापस करना ही पड़ा अपने आदेश को। सवाल दो उठते हैं। एक तो ये कि आप आरक्षण का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं, जबकि देश के संविधान में बाबा साहब ने ये व्यवस्था कर रखी है कि जब भी कोई सरकारी नौकरी सरकार देगी तो उसमें संविधान के नियम के अनुसार उनको हर अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को, विकलांग लोगों को और SC ST को भी आपको उनका भाग देना पड़ेगा, उसके अनुसार उनका हिस्सा देना पड़ेगा। दूसरा सवाल ये उठता है कि आप विशेषज्ञ के रूप में मान रहे हैं, तो क्या हमारे यहाँ IT से जुड़े हुए IAS नहीं है? बहुत से ऐसे डॉक्टर जो मेडिकल परीक्षा पास करने के बाद IAS हुए हैं, बहुत से ऐसे हैं जिनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और वो जो है IAS हो गए हैं। बहुत से IIM जो सबसे बड़ी मैनेजमेंट की संस्थाएं हैं, तो उससे भी पास आउट करने के बाद वो जो है सिविल सेवा में आ गए हैं। तो आप पहले खोजो तो ईमानदारी से कि आपको कौन ऐसा ब्यूरोक्रेट है, कौन ऐसा हमारा IAS है जो किस विषय से विशेषज्ञ है, उसको जानकारी कितनी है। तो सरकार तो ये करना नहीं चाहती, बल्कि अपने लोगों को, यहाँ तक कि बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर बीजेपी का अब ये बड़ा फैसला तो देखने को मिल रहा है, लेकिन अब विपक्ष लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर वार पलटवार का दौर भी देखने को मिला था। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़ी तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समीक्षा और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर।